Bismillahirrahmanirrahim. I am Chairman Lako, lecturer in Zoology, Government Degree College, Kandiyaru. My dear students, I have selected my topic from class first year, chapter number 12, subject Zoology. In this, I have selected topic digestion in man. डाइजेशन इन मैन में हम पढ़ेंगे कि माउथ में किस तरह डाइजेशन होती है और स्टमक में डाइजेशन किस तरह होती है, ड्यूडेनम और जेजेनम में डाइजेशन किस तरह होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इलियम। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ इट इज आल्सो कॉल्ड बकल डाइजेशन। Digestion in man starts in mouth. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो डाइजेशन होती है मीन्स माउथ में मीन्स ह्यूमन में जो डाइजेशन होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और जो डाइजेशन होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स दे आर डाइजेस्टेड इन माउथ। Now digestion in man starts in mouth. माउथ में जो डाइजेशन होती है मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह होती है? विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ क्या करते हैं? वो फूड को चीव करते हैं और मेस्टिकेशन एंड चीविंग ऑफ फूड by teeth is called mechanical digestion that takes place in mouth. ह्यूमन का जो माउथ है उसमें 32 टीथ होते हैं और मैंने यहाँ पर डेंटल फार्मूला लिखा है। हमारे पास पहले तो इंसीजर होते हैं, इंसीजर्स इसको हम इंडिकेट करते हैं आई से। हमारे पास इंसीजर्स जो है वो 8 हैं, केनाइन्स हमारे पास 4 हैं और प्रीमोलर्स हमारे पास 8 हैं और मोलर्स जो होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। ये मैंने डेंटल फार्मूला लिखा है। आई हैव रिटन अ डेंटल फार्मूला हियर। नाउ केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन is such type of digestion which takes place with the help of enzymes. माउथ में क्या होता है? एक सीक्रेशन होती है, उसको हम कहते हैं सलाइवा। ये सीक्रेशन जो होती है वो सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। देयर आर 6 सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। इंसान का जो माउथ है उसमें 6 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स के नाम ये हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ये जो हैं बेस ऑफ पाइना में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये जो 6 ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? ये एक सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या है? सलाइवा इज अ वाटरी सीक्रेशन। उसमें 95% वाटर होता है और ये जो है अल्केलाइन इन नेचर होता है। इसमें अमाइलेज होता है। अमाइलेज एक एंजाइम है। उसके बाद इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है और म्यूकस होता है। इसमें म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस फूड को लुब्रिकेट करता है। ये फूड को लुब्रिकेट करता है और अमाइलेज जो होता है इट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि 2 एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में मदद करें उनको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसका क्या काम है? ये जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और अमाइलेज की मदद से ये जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। मींस माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। माल्टोज जो है वो
वो फिर डाइजेस्ट होगा किसमें, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में। उसके बाद हमारे पास लाइसोजाइम होता है, ये भी सलाइवा का हिस्सा है, सलाइवा का ये पार्ट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया को या पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ये जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। नाउ द food which is digested or it is partially digested food in the mouth, now this food is called bolus, इसको हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड सब टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। मैंने यहाँ पर डाइजेशन इन स्टमक, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखी है। स्टमक में जो है, स्टमक के 3 रीजन्स होते हैं। पहले रीजन को हम कहते हैं कार्डियक रीजन, और दूसरे को कहते हैं फंडस रीजन, और तीसरे को कहते हैं हम पेलोरिक रीजन। सबसे पहले माउथ में जो बोलस बना वो फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स के बाद ये जो है वो इसोफेगस में जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टल्सिस। नाउ what is peristalsis? I am writing here peristalsis, 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 peristalsis एक मूवमेंट का नाम है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ गट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ गट को पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ गट, मूवमेंट ऑफ गट, इसको हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस। मतलब कि पेरिस्टल्सिस की मदद से ये जो बोलस बनता है वो जो है माउथ में जब बोलस बना उसके बाद ये फेरिंक्स में जाए, फेरिंक्स के बाद जो है वो इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है, स्टमक की डाइजेशन को हम गैस्ट्रिक डाइजेशन भी कहते हैं। स्टमक में 3 जो है वो अहम रीजन्स होते हैं। पहले रीजन को हम कहते हैं कार्डियक रीजन, वो म्यूकस ग्लैंड, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। कार्डियक रीजन जो होता है वो म्यूकस सीक्रेट करता है। उसके बाद हमारे पास इसका मेन जो इम्पोर्टेंट रीजन है स्टमक का, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ट्यूब। एक नंबर 1 जो होता है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होता है, ये म्यूकस सीक्रेट करता है। नंबर 2 जो है जाइमोजिन सेल और चीफ सेल्स होते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजिन सीक्रेट करते हैं। ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। उसके बाद ये जो फंडस का गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला रीजन है, ये इसका तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो इसके सेल्स हैं तीसरे, वो ऑक्सिनेट सेल और पेराइटल सेल्स इनको कहा जाता है। ये क्या रिलीज करते हैं, ये HCl रिलीज करते हैं। यहाँ पर जो HCl बनेगा वो डाइल्यूट HCl बनेगा। HCl का क्या काम है, HCl जो है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और वो जो है पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है। यहाँ पर मैंने लिखा है पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किसकी मदद से कन्वर्ट हो जाएगा, HCl की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, it hydrolyzes, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किस चीज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। बट ये तो बड़ों में होता है, बट इन इन्फेंट्स, जो बच्चे दूध पीते हैं, जो बच्चे फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, मींस दोस दे ड्रिंक मिल्क और दे डिपेंड ऑन मिल्क, उनके स्टमक में एक स्पेशल जो है वो एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं रेनिन। इन इन्फेंट देयर इज अ रेनिन,
रेनिन भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। रेनिन का क्या काम होता है? रेनिन जो होता है वो फूड को कर्डल करता है। ये केसिनोजिन प्रोटीन को, केसिनोजिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ये मिल्क पाई जाती है, उसको ये जो है रेनिन कन्वर्ट करता है किस चीज में? केसीन में कन्वर्ट करता है। केसीन जो है वो जो है इनसॉल्युबल है और केसिनोजिन है वो सॉल्युबल है। और केसीन फिर जो है पेप्सिन में, पेप्सिन जो है वो केसीन को डाइजेस्ट करता है। किस चीज में डाइजेस्ट करता है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है पेप्सिन इसको। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन को मैं यहाँ पर थोड़ा वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबका ये है केसिनोजिन। केसिनोजिन ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ये कन्वर्ट हो जाता है केसीन में। फिर केसीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में? वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। केसिनोजिन जो है वो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है, सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। इसको कन्वर्ट जो करता है एंजाइम उसको कहते हैं रेनिन। देयर इज अ रेनिन एंजाइम। ये प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है। तो उसके बाद केसिन बना। केसिन जो है वो पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। केसिन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? ये करेगा पेप्सिन। ये तो हो गई डाइजेशन इन स्टमक in adults as well as in infants. Now digestion in duodenum and jejunum. Now I am writing here digestion in duodenum and jejunum. First of all यहाँ पर देखें, स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट रिसीव्स टू टाइप्स ऑफ जूसेस। और ड्यूडेनम is the first part of स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला हिस्सा है और इसकी लेंथ जो है अबाउट 30 सेंटीमीटर है। ये अबाउट 30 सेंटीमीटर होगा। इसमें दो टाइप्स की सीक्रेशन इसमें पोर होती हैं। दो टाइप्स की सीक्रेशन इसमें आ जाती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करती हैं। पहले तो इसमें जो है एक बाइल आएगा और दूसरा जो है इसमें सीक्रेशन उसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जो है वो लिवर से बनता है। बाइल इज द नेम ऑफ सीक्रेशन। इट इज अ येलोइश इन कलर। और ये बाइल जो है यहाँ पर सपोज करें मैं लिवर से बाइल आएगा यहाँ ड्यूडेनम में, और यहाँ पर पेनक्रियाज होते हैं। पेनक्रियाज से भी जूस आएगी, उस जूस को हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस। क्या होता है पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें उस बाइल का जो काम, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें 4 एंजाइम्स होते हैं। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। These both are secretions। इनको हम क्या कहते हैं? ये सीक्रेशंस होते हैं। बाइल कहां से आती है? बाइल कम्स फ्रॉम लिवर और पेनक्रियाटिक जूस कम्स फ्रॉम पेनक्रियास। बोथ they pour into duodenum। ड्यूडेनम में ये जो है जाएंगी
वहां पर जो है ये डाइजेशन में मदद करेंगी। बाइल में एंजाइम्स तो नहीं होते, मगर बाइल का क्या काम होता है, बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को जो है वो ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफिकेशन में बाइल काम करती है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में 4 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम नंबर 1, एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, दूसरे का नाम है कीमोट्रिप्सिन, और तीसरा जो एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस में उसको हम कहते हैं अमाइलेज, और चौथा जो एंजाइम इसमें होता है उसको हम कहते हैं लाइपेज। ट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कौन इसको कन्वर्ट करता है? इसमें एक ड्यूडेनम में एक एंजाइम है, उसका नाम है एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। नाउ ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन जो है वो ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स protein and polypeptide chain। उसके बाद हमारे पास होता है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन क्या करता है? कैसीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। कीमोट्रिप्सिन क्या करता है? कीमोट्रिप्सिन is an enzyme converts or hydrolyze casein, casein मैंने बताया ये प्रोटीन है, casein and amino acids, ये casein को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमारे पास अमाइलेज एंजाइम होता है। अमाइलेज एंजाइम ये जो है क्या काम करेगा? ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च, अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन और स्टार्च एंड माल्टोज में इसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइपेज। ये 4 एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। ये पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, ये पेनक्रियाज है उससे ये सीक्रेट होते हैं। लाइपेज जो होता है, लाइपेज कन्वर्ट्स, मतलब लाइपेज एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट जो होगा वो होगा लिपिड, कन्वर्ट्स लिपिड्स एंड किस चीज में कन्वर्ट करेगा? एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट जो लिपिड की डाइजेशन होती है वो ड्यूडेनम में होती है। उसके बाद हमारे पास है डाइजेशन इन जेजेनम। क्या होता है कि जेजेनम की जो लेंथ होती है वो अबाउट 2.6 मीटर होती है।
ये हो गया ड्यूडिनम। उसके बाद ये जेजेनम है। जेजेनम की जो लेंथ है वो कितनी है, अबाउट 2.6 लेंथ ऑफ जेजेनम, लेंथ ऑफ जेजेनम 2.6 meters, अबाउट इतनी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी डाइजेशन होती है, खास तौर पे माल्टोज की डाइजेशन होती है। माल्टोज के लिए एंजाइम होता है माल्टेज। डीएनए की डाइजेशन, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, उनको हम कहते हैं डीएनएज एंजाइम्स। तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इलियम। जब कंप्लीट डाइजेशन होती है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगी फूड की, तो उसके बाद जो है फूड वो जो है हमारे पास वो फूड जो है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड के बाद वो लिवर में जाएगा। तो फूड जो है पहले डाइजेशन हुई, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ब्लड। कहाँ पर ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होती है वो इलियम में होती है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलियम। इलियम में एक रीजन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। इसमें क्या होते हैं, विलाय होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इसमें विलाय होंगे। इसमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ विलाय। विलाय इज अ प्लूरल, इसका सिंगुलर जो होगा विलस होगा। विलाय क्या होते हैं, आर स्मॉल प्रोजेक्शंस। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन इलियम। प्रेजेंट इन इलियम में ये होते हैं। इन विलियम इन विला देयर आर ब्लड वेसल्स। इस विला में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये देखें, ये सपोज करें एक विला है, इसके अंदर ये जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पर जो है फूड सपोज करें ग्लूकोज है, वो यहाँ से अंदर आएगा। ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज। ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है एब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में शामिल हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाएगा। और इस विला में लेक्टिन्स भी होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वो जो है ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी। बाकी जो है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल जो हैं वो लेक्टिन्स में जाएंगी। लेक्टिन्स क्या होते हैं, ये लेक्टिन्स होते हैं। लेक्टिन्स आर लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स होते हैं। लेक्टिन्स में फैटी एसिड जाएगा, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल ये लेक्टिन्स में जाएगा। कहाँ से, इन द इलियम में। इन द इलियम से ये जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल अंदर लेक्टिन्स में जाएंगी। उसके बाद जो है ये जो सारी एब्जॉर्प्शन हो गई, सपोज करें ग्लूकोज की हो गई, अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो गई, अमीनो एसिड्स ये भी एब्जॉर्ब होंगे ब्लड वेसल्स में। फिर जो है वो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे लिवर। किसके थ्रू जाएंगे,
एक वेन होता है, उस वेन को हम कहते हैं हेपेटिक वेन कहते हैं। इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई वो लिवर के पास जाएगी, उसके बाद लिवर मेटाबोलाइज करेगा, लिवर में डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे और ये जो है यहाँ पर जो विलाय में एब्जॉर्प्शन हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में विलाय होते हैं, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है और ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जब होगी तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा मीन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, they will enter into the hepatic portal vein. From the hepatic portal vein they will go to liver where further processes will take place.